अगर कोई देश अपने नागरिकों को बच्चा पैदा करने और उसका पालन पोषण करने के लिए प्रति चाइल्ड 45 से 50 लाख रुपीस तक का सीधा आर्थिक मदद देने की घोषणा कर दे तो आप इसे क्या कहेंगे? सुनने में ये किसी के सपने जैसा लगता है, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर और विकसित देशों में शुमार सिंगापुर ने एक ऐसा ही ऐतिहासिक कदम उठाया है। सिंगापुर की गवर्नमेंट ने अपने देश की घटती जन्म दर यानी फर्टिलिटी रेट को संभालने के लिए एक बहुत बड़ा मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत हर बच्चे के लिए 17 साल होने तक माता पिता को कुल मिलाकर लगभग 70,000 सिंगापुर डॉलर यानी 55,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा डायरेक्ट फाइनेंशियली हेल्प दी जाएगी। आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी और हम समझेंगे कि सिंगापुर इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है, इस पैकेज का गणित क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिंगापुर में रह रहे लाखों इंडियन प्रवासी एनआरआईज को इसका क्या फायदा मिलेगा और मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। इस पूरी योजना को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सिंगापुर आखिर किस गंभीर संकट से गुजर रहा है। हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने अपने नेशनल डे रैली भाषण के दौरान देश के जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक क्राइसिस को लेकर एक बड़ा ऐलान किया और उसके आंकड़े भी सामने रखे। सिंगापुर का टोटल फर्टिलिटी रेट गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर 0.87 तक पहुंच गया, जो इतिहास में सबसे कम है। किसी भी देश की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए रिप्लेसमेंट रेट कम से कम 2.1 होना चाहिए, लेकिन 0.87 का मतलब ये है कि वहां आबादी बहुत तेजी से गिर रही है और लोग बुजुर्ग हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानकों के मुताबिक 2026 में सिंगापुर एक सुपर एज्ड सोसाइटी बनने की ओर बढ़ रहा है, जहां 21% से ज्यादा आबादी 65 साल से ज्यादा की उम्र की होगी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग बुजुर्ग की एज में होंगे। अब बात करते हैं सरकार द्वारा घोषित किए गए $55,000 यानी लगभग 70,000 सिंगापुर डॉलर के पैकेज के गणित की। सिंगापुर सरकार ने अपने पुराने बेबी बोनस स्कीम को पूरी तरह से रीडिजाइन किया है और अब ये पैसा किसी एक मुश्त किस्त में नहीं बल्कि बच्चे के जन्म से लेकर 17 साल की उम्र तक लगातार दिया जाएगा। बच्चे के जन्म के पहले साल में ही 10,000 सिंगापुर डॉलर का कैश गिफ्ट 2 किस्तों में मिलेगा। इसके बाद 1 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक हर साल 2,000 सिंगापुर डॉलर का चाइल्ड क्रेडिट सीधे माता पिता को मिलेगा। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट अकाउंट में $5,000 का ग्रांट, सरकार द्वारा $5,000 की मैचिंग ग्रांट, न्यूबॉर्न के लिए मेडिसिव फंड और 17 साल की उम्र तक पढ़ाई के लिए $10,000 का टॉपअप भी शामिल है। इस पूरे पैकेज की सबसे खास बात यह है कि ये पैसा पहले, दूसरे या तीसरे हर बच्चे के लिए समान रूप में मिलेगा, यानी सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं बल्कि जितने बच्चे होंगे हर बच्चे के लिए एक सामान्य रूप में पैसे मिलेंगे। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि क्या सिंगापुर में काम कर रहे इंडियन प्रवासी और उनके बच्चों को भी इस $55,000 के पैकेज का फायदा मिलेगा? तो इसका जवाब है सिंगापुर के सख्त नागरिक नियमों में छुपा हुआ है। सिंगापुर सरकार का ये नियम साफ है कि कैश, बोनस, चाइल्ड क्रेडिट और सरकारी ग्रांट्स का ये पूरा $50,000 का फायदा केवल सिंगापुर के नागरिकों को ही मिलेगा। अगर किसी बच्चे का जन्म सिंगापुर में होता है और उसके पास जन्म से या माता पिता के जरिए सिंगापुर की सिटीजनशिप है, तभी भी उन्हें ये पैसा मिलेगा। अब भारतीय प्रवासियों के लिए अलग अलग ग्रुप्स का इसका असर समझिए। पहला ग्रुप है ईपी, एम्प्लॉयमेंट पास और एस पास होल्डर। सिंगापुर में काम कर रहे भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, बैंकर्स और दूसरे टेम्परेरी वीजा होल्डर्स को इस कैश स्कीम का सीधा फायदा नहीं मिलेगा। अगर उनके बच्चे सिंगापुर में पैदा भी होते हैं तो उन्हें सिंगापुर की नागरिकता अपने आप नहीं मिलती और वे भारतीय नागरिक ही रहते हैं। दूसरा ग्रुप है पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंट्स। जो भारतीय सिंगापुर के पीआर हैं, उनके बच्चों को $50,000 का कुछ हिस्सा यानी सब्सिडीज का आंशिक लाभ मिलेगा, लेकिन पूरा कैश बोनस तभी मिलेगा जब बच्चा बाद में सिंगापुर की सिटीजनशिप ले लेता है। और तीसरा ग्रुप है नेचुरलाइजेशन सिंगापुर सिटीजन्स। जिन भारतीय मूल के लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़कर सिंगापुर का पासपोर्ट ले लिया है, उनके बच्चों को ये पूरा $50,000 यानी 45 लाख रुपए से ज्यादा तक का 100% फायदा मिलेगा। और भले ही सीधे कैश का फायदा केवल नागरिकों के लिए हो, लेकिन इस नीति का सिंगापुर में रह रहे भारतीय प्रवासियों पर अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा। सिंगापुर में रहने का खर्च, पढ़ाई का दबाव और वर्क लाइफ बैलेंस की कमी इतनी ज्यादा है कि केवल पैसे देने से लोकल लोग अचानक से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे।
खुद प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने माना है कि जन्म दर 2.1 तक वापस लाना नामुमकिन जैसा है। इसका सीधा मतलब है कि अपनी अर्थव्यवस्था और लेबर फोर्स को चलाने के लिए सिंगापुर को विदेशी प्रोफेशंस पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। भारत से जाने वाले आईटी इंजीनियर्स, फाइनेंस एक्सपर्ट्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए सिंगापुर में वीजा और पीआर हासिल करने के रास्ते खुले रहेंगे। इसके अलावा जो इंडियन कंपनियां सिंगापुर में काम कर रही हैं, उनके अपने कर्मचारियों के लिए हुई बड़ी पेरेंटल लीव और चाइल्ड केयर लीव का फायदा सरकार द्वारा रीइंबर्समेंट के रूप में मिल जाएगा। अब इसे आसान भाषा में समझें तो सिंगापुर का ये $50,000 प्रति बच्चा वाला मेगा प्लान अभी सिकुड़ता आबादी को बचाने की एक बड़ी कोशिश है। इंडियन नागरिकों के लिए सीधी सलाह यही है कि अगर आपके पास सिंगापुर की नागरिकता है तभी ये कैश बोनस आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप वहां पढ़ाई या परमिट या पीआर पर हैं तो आपको इस स्कीम से जॉब सिक्योरिटी, सिंगापुर में लंबे समय तक रहने के लिए बेहतर मौके अप्रत्यक्ष रूप से जरूर मिलेंगे। तो अगर आप भी सिंगापुर में रह रहे हैं या सिंगापुर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये सारी चीजें ध्यान में रखकर ही किसी भी लाभ का फायदा उठाने की सोचें। तो आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, कितनी पसंद आई और क्या आपको भी इससे फायदा मिल सकता है, ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।